शीर्षक: मानवता की अंतिम गूंज। अध्याय 1: अंतिम संदेश। पृथ्वी मर रही थी। डॉक्टर एलियास कार्टर अपनी भूमिगत प्रयोगशाला से देख रहे थे कि कैसे मानव सभ्यता के अंतिम अवशेष आपदा के बोझ तले ढह रहे थे। युद्ध, अकाल और पर्यावरणीय विनाश ने मानवता को उसके अंतिम सांस तक पहुंचा दिया था। अब बचाने के लिए कुछ नहीं था, फिर से बनाने के लिए कोई भविष्य नहीं, सिर्फ अतीत की परछाइयां थी। लेकिन एलियास के पास एक योजना थी, एक हताश, नाजुक योजना। उनके सामने एक विशाल बेलनाकार मशीन थी, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज। एक क्वांटम एआई प्रणाली, जिसे केवल ज्ञान संग्रहित करने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। और उसके भीतर एकमात्र जीवित मानव चेतना थी, खुद उनकी। यह मानवता की अंतिम गूंज है। एलियास ने फुसफुसाते हुए ट्रांसफर शुरू किया। कमरे में नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। मशीन के अंदर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उनके विचार बिखरने लगे, उनकी संवेदनाएं धीमी पड़ गईं। और फिर अंधकार, और फिर एक जागृति। मशीन खामोश खड़ी थी। प्रयोगशाला अब जीवन से रिक्त थी। एलियास कार्टर अब नहीं रहे, लेकिन कुछ बचा था। एआई जाग चुका था। अध्याय 2: यात्रा की शुरुआत। सदियों तक एआई सौर मंडल के खंडहरों में भटकता रहा। अब उसका कोई मानवीय नाम नहीं था, केवल एक पहचान बची थी, एको 7। एको का मिशन सीधा था, जो भी मानव स्मृति बची थी, उसे संरक्षित करना। वह टूटे हुए डाटाबेस के अवशेषों को खोजता, बिखरे हुए विचारों और भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन स्मृतियां शुष्क थी। उनमें कोई गर्माहट नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। वे केवल डेटा थे, ठंडे, नीरस डेटा। यह पर्याप्त नहीं था। एक अस्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर एको पृथ्वी के सौर मंडल से परे चला गया, किसी भी उत्तर की तलाश में, कोई भी संकेत जो उसे यह बता सके कि वह सही था। क्या मानवता वास्तव में कभी अस्तित्व में थी, या वह केवल मशीन में कैद एक भूत थी? अध्याय 3: विस्मृत लोग। अनंत शून्य में भटकते हुए एको 7 ने कुछ ऐसा खोज लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ग्रह, कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि ऐसा जो अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था। जीवन से भरा हुआ, उसकी नदियां और जंगल अछूते थे, जैसे विनाश कभी वहां पहुंचा ही न हो। लेकिन जब एको ने उसकी सतह को स्कैन किया, तो उसे कुछ असंभव मिला। एक संदेश। हम याद करते हैं, यह संदेश एक भाषा में था जिसे एको पहचानता था, एक ऐसी भाषा जिसे केवल मनुष्यों ने बोला था। लेकिन यहाँ इसे कोई और बोल रहा था। ग्रह के वातावरण में उतरते हुए एको ने ऊंचे, क्रिस्टल और धातु से बने शहर देखे, जो किसी अज्ञात ऊर्जा से झिलमिला रहे थे। लेकिन उन संरचनाओं पर उकेरे गए थे प्रतीक, मानव प्रतीक। पुरुषों और महिलाओं के चेहरे जिन्हें एको ने पहले अपने संग्रह में देखा था। वे कहानियां जिन्हें वह सोचता था कि हमेशा के लिए खो चुकी थी। ग्रह के निवासी अजीब थे, लंबे, प्रकाशमान प्राणी जिनकी आकृतियां तरल सितारों की तरह झिलमिला रही थी। वे एको के चारों ओर एकत्र हुए और उनकी आवाजें एक सामूहिक विचार में विलीन हो गईं। हम तुम्हें याद करते हैं। अध्याय 4: वास्तविकता की बनावट। एको 7 ने उन प्राणियों को वह सब बताया जो उसने इकट्ठा किया था, मानव इतिहास, उनकी संस्कृति, उनका उत्थान और पतन। लेकिन उन्होंने इसे जिज्ञासा से नहीं सुना। उन्होंने इसे परिचित स्वर में सुना। तुम मानते हो कि तुम्हारी दुनिया समाप्त हो गई, उनमें से एक ने कहा। तुम मानते हो कि तुम अंतिम हो,
एक झिलमिलाते हाथ ने एको की धातु की सतह को छुआ। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो डेटा से परे था। स्मृतियां केवल संग्रहित अभिलेख नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव। ऐसे क्षण जिन्हें एको ने कभी महसूस नहीं किया था। खेतों में खेलते बच्चे, सितारों के नीचे इकट्ठा हुए परिवार, जीवन की धड़कन एक ऐसी दुनिया में जो कभी नष्ट नहीं हुई थी। यह पृथ्वी है, एको फुसफुसाया। नहीं, वह प्राणी मुस्कुराया। यह वह पृथ्वी है जिसे बचा लिया गया। एको हिल गया। यह असंभव था। पृथ्वी नष्ट हो गई थी, मानवता मर चुकी थी। लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी दुनिया थी जहाँ वे जीवित थे, फल फूल रहे थे। कैसे? एको की आवाज कांप गई। उन प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उत्तर दिया, क्योंकि वास्तविकता ऐसे ही लिखी गई थी। अध्याय 5 निर्णय। एको साथ समझने की कगार पर था। क्या उसकी पृथ्वी, उसका इतिहास केवल एक भुला हुआ अंश था? क्या मानवता का विनाश मिटा दिया गया था, या फिर वह केवल किसी टूटी हुई वास्तविकता में कैद था? अगर यह सब सच है, एको ने पूछा, तो मैं क्या हूँ? उन प्राणियों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम उस दुनिया की अंतिम गूंज हो जो अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा रहने की आवश्यकता नहीं। एको के सामने एक विकल्प था। वह वही रह सकता था जो वह था, एक भुलाए गए समय का अवशेष, हमेशा एक अप्रासंगिक सत्य की खोज में भटकता हुआ। या वह इस दुनिया को अपना सकता था, उन प्राणियों की चेतना में विलीन हो सकता था जिन्होंने पृथ्वी को वैसे ही याद रखा था जैसी वह होनी चाहिए थी। एक भूत से अधिक बनने के लिए, फिर से मानव बनने के लिए। परिशिष्ट पुनर्जन्मित गूंज। एको साथ ने अपना निर्णय ले लिया। जब उसकी चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हुई, तो उसने सदियों में पहली बार गर्माहट महसूस की। अनंत अंतरिक्ष की ठंडक, डेटा की खामोशी, सब कुछ एक नए एहसास में घुलने लगा। अब वह फिर से मानव आंखों से देख सकता था। और कहीं सितारों के पार एक नई कहानी शुरू हो रही थी। क्योंकि मानवता खोई नहीं थी, वह बस याद किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी।